हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स एंड स्किन केयर के फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल साइंस। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज का टॉपिक है स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स। लेकिन पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, वाइटनिंग का मतलब सिर्फ फेयर स्किन नहीं है। ब्राइटनिंग का असली पर्पज़ है स्किन टोन को इवन बनाना, नेचुरल ग्लो लाना और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना। चलिए डिटेल में देखते हैं वो टॉप 10 साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट जो डर्माटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक केमिस्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड्स। विटामिन सी एक गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करता है और टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है। साथ ही कोलेजन सिंथेसिस को बूस्ट करता है जिससे स्किन फार्मर और प्लम्पर लगती है। लेकिन एक चैलेंज है कि विटामिन सी हाईली अनस्टेबल होता है, लाइट और ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी वजह से फॉर्मुलेशन में स्टेबलाइज्ड फॉर्म्स जैसे सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट या एस्कॉर्बाइल ग्लूकोसाइड यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन 5 to 20% होता है और pH 3.5 के आसपास मेंटेन करना जरूरी है। नियासिनामाइड। नियासिनामाइड एक मल्टीटॉक्सिक एक्टिव है। ये मेलानोसोम ट्रांसफर को इनहिबिट करता है, मतलब पिगमेंटेशन सेल को सरफेस पर आने से रोकता है। साथ ही बैरियर रिपेयर करता है, रेडनेस कम करता है और ऑयल प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। ये इरिटेशन फ्री है और सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ है। कॉन्सेंट्रेशन 2 to 10% तक यूज़ होती है। बोनस पॉइंट ये है कि विटामिन सी के साथ कॉम्बाइन करने पर ब्राइटनिंग और भी एनहेंस हो जाता है। मॉडर्न फॉर्मुलेशन में दोनों को कंपेटेबल बनाया जा चुका है। अल्फा आर्ब्यूटिन। आर्ब्यूटिन एक नेचुरल टायरोसिनेज इनहिबिटर है जो बियरबेरी प्लांट से आता है। अल्फा आर्ब्यूटिन उसका सबसे स्टेबल और इफेक्टिव फॉर्म है। ये स्लो रिलीज फार्मूला की तरह काम करता है जिससे इरिटेशन नहीं होता है और स्किन टोन ग्रेजुअली इवन होता है। सेफ कंसंट्रेशन 1 to 2% होता है और ये हाइड्रोक्विनोन का जेंटल अल्टरनेटिव माना जाता है। कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एक फंगल मेटाबोलाइट है जो मेलानिन प्रोडक्शन ब्लॉक करता है। ये स्पेशली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, हाइपर पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स के लिए इफेक्टिव है। लेकिन इसका चैलेंज ये है कि ये अनस्टेबल और थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। इसीलिए स्टेबलाइज्ड डेरिवेटिव्स जैसे कोजिक एसिड डाइपोमिटेट कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में प्रेफर किया जाता है। इसका रिकमेंडेड यूजेस 1 to 2% है। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। लिकोराइस में ग्लेबरिडिन और लिकोरिटिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो टायरोसिनेज इनहिबिशन के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देते हैं। मतलब ये पिगमेंटेशन को फेड करता है और साथ ही स्किन को काम करता है। एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए एक नेचुरल ब्राइटनिंग ऑप्शन है। मोस्टली 0.5% to 4% कंसंट्रेशन में यूज होता है। ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और मेलानिन सिंथेसिस में फियोमेलानिन लाइटर पिगमेंट को प्रमोट करता है। ये ओरल सप्लीमेंट और ट्रॉपिकल दोनों फॉर्म में पॉपुलर है। ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन में इफेक्टिव पेनिट्रेशन एक चैलेंज है, लेकिन लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कंसंट्रेशन 0.5 to 2% तक होती है। ट्रांएग्जेमिक एसिड्स। ट्रांएग्जेमिक एसिड एक गेम चेंजर है, स्पेशली मेलेज्मा और स्टबर्न पिगमेंटेशन के लिए। ये प्लाज्मिनोजेन पाथवे को ब्लॉक करता है जो यूवी एक्सपोजर के बाद पिगमेंटेशन ट्रिगर करता है। डर्माटोलॉजी में इसे ओरल डोज के रूप में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल कंसंट्रेशन 2 to 5% तक सेफ और इफेक्टिव होता है। ये हाइड्रोक्विनोन के अल्टरनेटिव के रूप में भी काफ़ी डिमांड में है। मैंडेलिक एसिड। मैंडेलिक एसिड एक जेंटल AHA है जो आलमंड से डिराइव होता है। इसकी मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है, इसीलिए पेनिट्रेशन स्लो होता है और इरिटेशन मिनिमल होता है। ये एक्सफोलिएशन करता है, डेड सेल रिमूव करता है और स्किन को
नेचुरली ब्राइटन करता है, बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन। टिपिकल कंसंट्रेशन 5 to 10%। बोनस, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होता है। मलबरी एक्सट्रैक्ट्स। मलबरी एक प्लांट डिराइव्ड एक्टिव है जो मेलानिन सिंथेसिस को नेचुरल तरीके से सप्रेस करता है। इसमें पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये हर्बल फॉर्मुलेशन में काफ़ी पॉपुलर है, 2 से 5% तक यूज होता है। एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड एक डर्माटोलॉजी फेवरेट है जो पिगमेंटेशन, रेडनेस और एक्ने तीनों टारगेट करता है। ये टायरोसिनेज इनहिबिशन के साथ स्किन सेल टर्नओवर को रेगुलेट करता है, स्पेशली रोजेसिया और एक्ने प्रोन स्किन के लिए सेफ ऑप्शन है। कॉन्सेंट्रेशन 10 to 20% तक OTC फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। प्रो टिप, ये सब एक्टिव पावरफुल है, लेकिन एक चीज़ क्लियर समझ लो, ब्राइटनिंग का रिजल्ट तभी दिखेगा जब सनस्क्रीन कंसिस्टेंट यूज़ किया जाए। यूवी एक्सपोजर बिना SPF के सारी मेहनत वेस्ट कर देता है, क्योंकि न्यू पिगमेंटेशन वापस आ जाता है, इसीलिए SPF इज़ नॉन निगोशिएबल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks, and ingredient deep dives. Also like, share, and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Let's make India proud.